प्रदेश के भिंड जिले से है, जहां नगर पालिका ने दिव्यांगों के लिए विशेष भर्ती निकाली है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें जो है वो दृष्टिहीनों के लिए ड्राइवर और फायरमैन जैसे पद भी निकाले गए हैं। साथ ही 30 अगस्त 2024 को जारी भर्ती सूचना में नियमित के 7 और संविदा के 19 पद शामिल हैं। भर्ती में ड्राइवर और फायरमैन के पद दृष्टिहीन या कम देखने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। भर्ती के लिए 20 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जानकारी के मुताबिक 26 पदों के लिए कुल 334 आवेदन जमा हुए हैं। अहम बात यह है कि दृष्टिहीन व्यक्ति ड्राइवर या फिर फायरमैन का काम कैसे कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि भिंड के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि ड्राइवर और फायरमैन के लिए दृष्टिहीन व्यक्तियों की भर्ती शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही की जा रही है। तो दृष्टिहीन व्यक्ति भी बनेंगे ड्राइवर फायरमैन और इसको लेकर के बाकायदा भर्ती प्रक्रिया जारी की जा रही है। जो ड्राइवर का पद रिक्त घोषित किया गया है उसमें 4 श्रेणियां विभाजित की गई हैं। दृष्टिबाधिता, मुंह की उपद्र और लोकोमीटर और निःशक्त जिनको अंग से विक्षिप्त रहते हैं, इस तरह से तो एक एक पद होने से उस आरक्षण के मान से 6% में 1.5 पद आता है। तो 1.5 पद के मान से एक एक पद इन लोगों के लिए आरक्षित हुआ है, जो रोस्टर के मान से सही है। देखो, एक अंधा व्यक्ति कैसे वाहन चला? शासन की गाइडलाइन है, 1.5% के हिसाब से सिंगल पद आता है तो आरक्षण उसका रहता है। ये आपने भर्ती कर दी? अभी भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई, केवल मैंने विज्ञापन जारी किया है, आवेदन कॉल हुए हैं। तो 26 पदों के लिए 334 लोगों ने आवेदन भी कर दिया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही भर्ती की जा रही है। भिंड नगर पालिका में यह विशेष भर्ती निकाली गई है, जिसमें दृष्टिहीन व्यक्ति जो है वो ड्राइवर और फायरमैन जैसे पदों के लिए आवेदन कर रहा है और वो इसमें शामिल होंगे। तो भिंड नगर पालिका की ओर से ये पूरी प्रक्रिया जो है की जा रही है। ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आग लगना हो या फायरमैन का काम हो या ड्राइवर का काम हो, ये बेहद संवेदनशील काम होते हैं। कई बार हमें जरूरत से ज्यादा रफ्तार में इन कामों को पूरा भी करना होता है। ऐसे में दृष्टिहीन या दिव्यांग व्यक्ति इन कामों को कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल नदीम, तो यहाँ पर वाकई में देखने वाली बात होगी कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति ड्राइवर या फिर फायरमैन कैसे बन सकता है, क्योंकि उसे दिखाई तो देगी नहीं। और ऐसे में फायरमैन और ड्राइवर जैसा काम जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और सेवा योग्य ये काम है, ऐसे में दृष्टिहीन व्यक्ति ये सारे कामों को कैसे कर पाएगा? बिल्कुल मनीषा, अगर करता भी है तो उसके रफ्तार में और आम इंसान, नॉर्मल इंसान के रफ्तार में फर्क होता है। और ड्राइवर का काम जो होता है वो बेहद संवेदनशील होता है। अगर किसी इलाके में आग लग जाए और फायरमैन का ड्राइवर जो हो वो दृष्टिहीन हो, उसे कम दिखाई देता हो, तो ऐसे में उसके घटना स्थल पर पहुंचने में वक्त लग सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि भिंड नगर पालिका जिस तौर तरीके से भर्ती निकाल रही है, ऐसे में किन लोगों का चयन किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। 26 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें 334 लोगों ने आवेदन भी किया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है और विशेष भर्ती की जा रही है। जी बिल्कुल, तो वाकई में बेहद ही जिम्मेदारी वाला ये काम है और ऐसे में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए यहाँ पर ये जगह पद निकाली गई है और दृष्टिहीन व्यक्ति अब ड्राइवर और फायरमैन बनेंगे। तो अजब है एमपी का कारनामा, जहां पर भिंड से ये खबर सामने आई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शुभम जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम, कई सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल यही है कि ऐसे संवेदनशील काम के लिए दृष्टिहीन और दिव्यांगों का ही चयन क्यों कर रही है नगर पालिका?
जी बता दूं, यह मामला जो है जो भिंड नगर पालिका का है, जो दिव्यांगों की भर्ती निकाली गई है, जो 30 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और 7 अलग अलग 19 पदों पर अलग अलग भर्तियां निकाली जाती हैं। जो इनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पे ड्राइवर और फायरमैन की पद निकाला जाता है, वो भी दृष्टिहीन पद निकाला जाता है। अगर यह पद अगर इन व्यक्तियों को अगर दिया जाता है तो क्या ये लोग, एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ के लोग यही उठाते हैं कि यह लोग किस तरह से काम करेंगे। अगर जिसको दृष्टिहीन है अगर फायरमैन बनता है तो किस तरह से गाड़ी चलाएंगे, किस तरह से जरूरतमंद के घर तक पहुंचेंगे, क्या आग पर काबू पाया जा सकता है? इसे सबसे बड़ा एक सवाल आता है प्रशासन पर। लेकिन प्रशासन ने हालांकि स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यह जो नियुक्तियां जो निकाली गई हैं वो भोपाल के द्वारा निकाली गई हैं, भोपाल के द्वारा नियुक्तियां निकाली गई हैं। नियुक्तियां के बाद इसमें जो 1.5% कुछ उनका वो कोटा रहता है, वो कोटे के दौरान उन्हें भर्ती देना अनिवार्य बताया गया है। जी बिल्कुल अनिवार्य बताया गया है। भर्ती जो है, भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल सही है कि दिव्यांग दृष्टिहीन सभी को नौकरी मिले, लेकिन संवेदनशीलता भी देखी जानी चाहिए। ये जो नौकरी है और बाकी जो नौकरी है उनमें फर्क होता है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। नगरपालिका अधिकारियों का क्या कहना है जब ये पूरा मामला अब मीडिया में सामने आया है? तो जी, नगरपालिका अधिकारी की अगर बात करें तो नगरपालिका अधिकारियों ने का कहना है कि हम अगर इनको जो शासन के द्वारा जो और वो निकाली गई हैं भर्तियां, तो उस भर्तियों पे हमने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी भर्ती पे दिया गया। हमारे जब चैनल के द्वारा उनसे ये सवाल पूछा गया कि किस तरह से अगर इनको अगर नौकरियां दी जाती हैं तो किस तरह से आग पर काबू पाया जाएगा, या जो ड्राइविंग करेंगे क्या उनको ड्राइविंग लाइसेंस पर्याप्त मिलेगा। जो जैसे कि अगर बात करेगा ड्राइविंग लाइसेंस की, तो इनको अधिकारियों के द्वारा इनको ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से बनाया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है जो मध्य प्रदेश शासन पर कि किस तरह से इनको फर्जी तरीके से या तो कुछ ना कुछ इस तरह का कारनामा निकल कर आएगा सामने, जिस तरह के सारे डॉक्यूमेंट फर्जी प्राप्त होंगे। जी बिल्कुल शुभम, तो वाकई में ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार दिव्यांग व्यक्ति जो कि दृष्टिहीन है वो ड्राइविंग कैसे कर पाएगा और फायरमैन का काम, जिम्मेदारी वाला काम ये कैसे कर पाएंगे। आज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक विपक्ष या फिर पक्ष की कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है? पूरा मामले को जब लोगों ने यहाँ पर जो सुना तो लोगों के द्वारा अचंभित रह गए कि इस तरह की जो भर्तियां हैं, जो लोगों को यहाँ पे वैसे भी, यहाँ भिंड एक पिछड़ा जिला माना जाता है सबसे ज्यादा, लेकिन इस पिछड़े जिले में वैसे ही भर्तियां हैं या लोगों को नौकरियां कम मिलती हैं, उसी दौरान में कि लोगों को, विकलांग लोगों को भर्तियां मिलने का वो दिया गया है। तो यहाँ पर लोगों में, युवाओं में थोड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग बीएससी पास हैं, कोई ग्रेजुएशन कुछ किए हुए हैं, कि हम लोग जब बेरोजगार बैठे हुए हैं तो दिव्यांग लोगों को इतनी जल्दी भर्ती, और वो भी क्या अधिकारी इनके साथ में सुरक्षित रहेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल लोगों ने उठाया गया है। जी बिल्कुल, तो वाकई में एमपी अजब है, सबसे गजब है, ये बात एक बार फिर से यहाँ पर सच लग रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।